हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। हमने कुछ पिछले वीडियोस में हमने सेंटेंस को पढ़ा था, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के पार्ट्स को। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, आइए इन्हें समझते हैं, जानते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इसमें ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक वाक्य के दो भाग होते हैं। एक वाक्य के दो भाग होते हैं। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हमारा पहला पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, जिसे हम उद्देश्य बोलते हैं, और दूसरा पार्ट हमारा होता है प्रेडिकेट, जिसे विधेय बोलते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है विधेय यानी प्रेडिकेट। हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब हम पहले समझते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट है क्या। तो हमारा जो पूरा सेंटेंस लिखा है, माई ब्रदर हैज वन द मैच, ये हमारा पूरा सेंटेंस लिखा है। अब इसमें हमारा एक सब्जेक्ट है और बाकी पार्ट प्रेडिकेट है। माई ब्रदर हैज वन द मैच, मेरे भाई ने मैच जीत लिया है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई, क्योंकि जीत कौन रहा है? मेरा भाई। तो ये हो जा रहा है हमारा सब्जेक्ट। माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो भी पार्ट्स बचे हैं वो सारे हो जाते हैं प्रेडिकेट। तो हमारा माई ब्रदर हो जाता है सब्जेक्ट और हैज वन द मैच ये हो जाता है प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है यू आर नॉट सेलिंग अ बुक। यू आर नॉट सेलिंग बुक, तुम पुस्तक नहीं बेच रहे हो। कौन नहीं बेच रहा है? तुम। तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाता है तुम, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और फिर सारा इधर का पार्ट यू आर नॉट सेलिंग अ बुक ये हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुड सेंड अ लेटर। मैं एक पत्र भेज सका। मैं एक पत्र भेज सका। अभी हमारा सब्जेक्ट का है, कौन भेज सका? मैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है आई, और हमारा कुड सेंड अ लेटर ये बन जा रहा है प्रेडिकेट। कुड सेंड अ लेटर ये बन जा रहा है प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है ए गुड गर्ल वाज सेलिंग हर बुक्स। ए गुड गर्ल वाज सेलिंग हर बुक्स, एक अच्छी लड़की अपनी पुस्तक बेच रही थी। एक अच्छी लड़की अपनी पुस्तक बेच रही थी। कौन बेच रहा था? एक अच्छी लड़की। अब ये हमारा पार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। ए गुड गर्ल हो जा रहा है सब्जेक्ट, वाज सेलिंग हर बुक्स ये हो जा रहा है प्रेडिकेट। ये हो जा रहा है प्रेडिकेट। इट इज नॉट रेनिंग टूडे, आज बारिश नहीं हो रही है। अभी हमारा इसमें कोई मेन सब्जेक्ट है नहीं, इसमें हमारा इट सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये हमारा डमी सब्जेक्ट हो जाएगा, पर ये होगा सब्जेक्ट ही। ये हो जाएगा सब्जेक्ट इट, डमी सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट सेंटेंस स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, पर इसमें यू छिपा हुआ है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा पूरा पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। इज नॉट रेनिंग टूडे ये हो जाएगा प्रेडिकेट। फिर से समझते हैं। लिखा है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस होते कितने हैं? दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो व्यक्ति काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट कौन है? जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य होता है वही प्रेडिकेट हो जाता है। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, और माई ब्रदर क्या कह रहा है? वो मैच जीत चुका है। फिर यू आर नॉट सेलिंग अ बुक, तुम पुस्तक नहीं बेच रहे हो। इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू, और वो काम क्या कर रहा है? पुस्तक नहीं बेच रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कुड सेंड लेटर, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई, और वह क्या कर रहा है? पत्र भेज सका है। ए गुड गर्ल वाज सेलिंग हर बुक्स, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? ए गुड गर्ल, और बाकी सारे पार्ट्स जो बचे हैं वो हो जा रहे हैं प्रेडिकेट। इट इज नॉट रेनिंग टूडे ये हमारा इट हो जा रहा है इसका सब्जेक्ट, बाकी जो पार्ट्स बचे हो जा रहे हैं प्रेडिकेट। स्पीक द ट्रूथ, इसमें कोई सब्जेक्ट लिखा नहीं है। यू हमारा इसमें सब्जेक्ट है, पर वो छिपा हुआ सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वह हो जा रहा है प्रेडिकेट। अब आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पर। हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पार्ट पर आ जाते हैं। हमें लिखा क्या हुआ है? यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो तो वह हेड वर्ड कहलाता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो तो वह
हेड वर्ड कहलाता है। जैसे हमारा वाक्य क्या लिखा है, अमर हैज गॉन टू स्कूल। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, अमर, एक ही वर्ड का है इसलिए से हम बोलेंगे हेड वर्ड। अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो, एक ही शब्द हो, तो हमारा सब्जेक्ट वो क्या हो जाएगा, उसे हेड वर्ड बोलेंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस, दूसरा नियम क्या है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट दो वर्ड का हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट दो वर्ड का हो तो पहला वर्ड क्वालिफायर कहलाएगा तथा दूसरा वर्ड हेड वर्ड कहलाएगा। पहला वर्ड क्वालिफायर, दूसरा वर्ड हेड वर्ड। इसमें क्या लिखा है, माई मदर वाज रीडिंग रामायणा। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, माई मदर। अब इसमें दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं, तो हमारा जो पहला वर्ड्स है वो हो जाएगा क्वालिफायर, पहला वर्ड्स क्वालिफायर, और जो दूसरा वर्ड है मदर वो हो जाएगा हेड वर्ड। पहला वर्ड क्वालिफायर और दूसरा वर्ड हो जाएगा हेड वर्ड। अगला जो नियम है वो पढ़ते हैं, यदि सब्जेक्ट तीन वर्ड्स का हो, यदि सब्जेक्ट तीन वर्ड्स का हो तो पहला वर्ड डिटरमाइनर कहलाएगा, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा तथा तीसरा वर्ड हेड वर्ड कहलाएगा। यदि सब्जेक्ट तीन वर्ड का हो तो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा, पहला जो वर्ड होगा वह होगा डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड होगा एडजेक्टिव और तीसरा वर्ड होगा हेड वर्ड। अब तीसरे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ए फैट मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड। एक मोटा व्यक्ति सड़क पर टहल रहा था, एक मोटा व्यक्ति सड़क पर टहल रहा है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ए फैट मैन। हमने पढ़ा क्या कि अगर हमारा सब्जेक्ट तीन वर्ड्स का हो, तीन वर्ड्स हो, तो पहला वर्ड क्या होगा, डिटरमाइनर, पहला वर्ड हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, और जो तीसरा वर्ड है वो हो जाएगा हेड वर्ड। बाकी जो इसका पार्ट बचा हुआ है ये सारे हो जा रहे हैं प्रेडिकेट। क्योंकि में पढ़ा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग होते हैं। वाज रीडिंग इसका हो जाएगा प्रेडिकेट, और इसमें लिखा है इज वॉकिंग ऑन द रोड, ये भी हो जाएगा प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द टाल बॉय ऑफ द टीम वाज रनिंग फास्ट। द टाल बॉय ऑफ द टीम वाज रनिंग फास्ट। टीम का जो लंबा लड़का था वह तेज दौड़ रहा था। टीम का लंबा लड़का तेज दौड़ रहा था। अब इसमें कौन दौड़ रहा था, तेज लड़का मतलब लंबा लड़का। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वह है द टाल बॉय, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। हमने पढ़ा गया कि अगर हमारा सब्जेक्ट तीन वर्ड का हो, एक दो तीन तीन वर्ड के हैं, तो हमारा पहला वर्ड क्या हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, टाल हो जाएगा एडजेक्टिव, और बॉय हो जाएगा हेड वर्ड, बॉय हो जाएगा हेड वर्ड। पर अभी भी हमारे कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं जो कि हमारे प्रेडिकेट में नहीं आते। हमारा प्रेडिकेट क्या है, वाज रनिंग फास्ट, ऑफ द टीम बचा हुआ है, तो इसे बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। जो भी पार्ट बचे होंगे सब्जेक्ट के उसे एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में होता क्या है कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट हो एक ही वर्ड का हो तो उसे हेड वर्ड कहते हैं। जैसे हमारा इसमें अमर एक ही वर्ड का था इसलिए हम इसे हेड वर्ड कहेंगे। जो दूसरा नियम है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट दो वर्ड का हो तो पहले वर्ड को हम क्वालिफायर कहते हैं तथा दूसरे वर्ड को हम हेड वर्ड कहते हैं। अब जो दूसरा हमारा सेंटेंस लिखा है इसमें लिखा है माई मदर, और हम माई क्या है इसमें क्वालिफायर, मदर क्या है हेड वर्ड। इसका जो तीसरा नियम हो क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट तीन वर्ड्स का हो तो पहला वर्ड डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड एडजेक्टिव तथा तीसरा वर्ड हेड वर्ड कहलाता है। पहला वर्ड डिटरमाइनर, दूसरा शब्द एडजेक्टिव तथा तीसरा वर्ड हेड वर्ड कहलाता है। अब इस वाले सेंटेंस में है ए फैट मैन, हमारा क्या है सब्जेक्ट ए है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव हो जा रहा है फैट और मैन हो जा रहा है हेड वर्ड। अब इसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं जैसे द टाल बॉय ऑफ द टीम वाज रनिंग फास्ट, द बिग बॉय ऑफ माई फैमिली वाज स्लीपिंग, द स्मॉल गर्ल ऑफ माई क्लास वाज रीडिंग। तो अगर ऐसे वर्ड्स होंगे तो हमारा जो द है वो हो जाएगा डिटरमाइनर, टाल हो जाएगा एडजेक्टिव, बॉय हो जाएगा हेड वर्ड। बाकी जो हमारे वर्ड्स बचे हुए हैं जो सब्जेक्ट के ऑलरेडी पार्ट हैं वह हमारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। बाकी इधर के हमारे जितने पार्ट हैं वह सारे हो जाएंगे प्रेडिकेट, क्योंकि हमने पढ़ा है एक वर्ड में दो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
अब इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट अरेंज करना है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या है, ब्रदर माई यंगर, ब्रदर माई यंगर। हमारा सब्जेक्ट कितने वर्ड का है, 1 2 3 हमने पढ़ा है। अगर 3 वर्ड का होगा तो पहला कोई हमारा होगा डिटरमाइनर, हमने पढ़ा है डिटरमाइनर। दूसरा वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव और तीसरा हो जाएगा हेड वर्ड। इसमें हमारा हेड वर्ड कौन है, ब्रदर। तो सबसे पहले हम ब्रदर लास्ट में लिखेंगे, ब्रदर हो जाएगा। माई और यंगर बचा है। यंगर क्या है, एडजेक्टिव। यंग, यंगर, यंगेस्ट ये सब हमारे क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। तो यंगर हो गया। और माई हो जाएगा डिटरमाइनर। माई यंगर ब्रदर हमारा सब्जेक्ट पूरा हो गया। सेलिंग अ बुक, इसमें हमारे पास क्या है, ए सेलर। सेलर क्या है, नाउन, और उसके पहले लिख लेंगे ए सेलर इज सेलिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर योर। मदर क्या है, नाउन है, तो मदर पहले लिखेंगे लास्ट में, और जो हमारा योर है एडजेक्टिव जिसे हम क्वालिफायर कहेंगे वह मदर से पहले आ जाएगा। योर मदर हर्ड अ स्टोरी। नेक्स्ट है टीचर एंग्री द। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट 3 वर्ड का है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द, क्योंकि हमारा द क्या है, आर्टिकल है द। और फिर एडजेक्टिव लिखेंगे। एडजेक्टिव क्या है, एंग्री, गुस्से वाले अध्यापक। और टीचर हो जाएगा नाउन, द एंग्री टीचर, जिसे हम बोलेंगे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड। लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग द बॉय विद मनी, मैन काइंड ए। मैन काइंड ए। अब इसमें हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है वह है मैन, काइंड क्या है एडजेक्टिव, और ए क्या है आर्टिकल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर्टिकल, और फिर लिखेंगे एडजेक्टिव, और फिर लिखेंगे हेड वर्ड। ऐसे आप सारे सब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कोई काम करता है और प्रेडिकेट क्या करता है, किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बताता है। जैसे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर हैज वन द मैच। इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा माई ब्रदर। दूसरे सेंटेंस में यू आर नॉट सेलिंग ए बुक, तुम पुस्तक नहीं बेच रहे हो, तो यू इसमें हो जा रहा है हमारा सब्जेक्ट। आई कुड सेंड अ लेटर, इसमें आई हो जा रहा है हमारा सब्जेक्ट। बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं, कुड सेंड अ लेटर, ये सब हमारे हो जा रहे हैं प्रेडिकेट। ए गुड गर्ल वाज सेलिंग हर बुक्स। अब इसमें जो ए गुड गर्ल है वह हो जा रही है सब्जेक्ट। बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो सब हो जा रहे हैं प्रेडिकेट। इट इज नॉट रेनिंग टुडे, इट हो जा रहा है सब्जेक्ट, और बाकी जो बचे भाग हैं वो हो जा रहे हैं प्रेडिकेट। स्पीक द ट्रुथ, इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, पर इसमें यू हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह छिपा होता है। बाकी ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, यदि सब्जेक्ट 1 वर्ड का हो तो उसे हेड वर्ड कहेंगे। यदि सब्जेक्ट 2 वर्ड का हो तो पहले वर्ड को क्वालिफायर, दूसरे वर्ड को हम हेड वर्ड कहेंगे। यदि सब्जेक्ट 3 वर्ड का हो तो पहला शब्द डिटरमाइनर, दूसरा शब्द एडजेक्टिव तथा तीसरा शब्द हेड वर्ड कहलाता है। हमने इसे समझ लिया है। अमर एक अकेला वर्ड है, इसलिए हम इसे हेड वर्ड कहेंगे। माई मदर, इसमें हमारा सब्जेक्ट 2 वर्ड का है, तो इसे हम पहले वाले वर्ड को क्वालिफायर, दूसरे वर्ड को हेड वर्ड कहेंगे। तीसरा जो सेंटेंस है इसमें ए फैट मैन हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसमें ए डिटरमाइनर है, फैट एडजेक्टिव है, और मैन हेड वर्ड है। इसके बाद है द टाल बॉय ऑफ द टीम वाज रनिंग फास्ट। द टाल बॉय ऑफ द टीम वाज रनिंग फास्ट। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट डिटरमाइनर बन जा रहा है द, टाल हो जा रहा है एडजेक्टिव, बॉय हो जा रहा है हेड वर्ड, ऑफ द टीम हो जा रहा है एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद लिखा है जो हमारे सब्जेक्ट इसे अरेंज करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट 3 वर्ड का होगा तो हमें लगाना क्या है कि पहले हम लिखेंगे डिटरमाइनर, फिर लिखेंगे हम एडजेक्टिव, और फिर लिखेंगे हेड वर्ड। इसमें डिटरमाइनर क्या हो जाएगा, माई, और फिर ब्रदर क्या हो जाएगा, हेड वर्ड, ये हो जाएगा डिटरमाइनर, और ये हो जाएगा एडजेक्टिव, यंगर हो जाएगा एडजेक्टिव। ए सेलर इज सेलिंग अ बुक, इसमें हमारा ए हो जाएगा क्वालिफायर, सेलर हो जाएगा नाउन, यह कह सकते हैं हेड वर्ड। योर मदर, योर क्या हो जाएगा क्वालिफायर, और मदर क्या हो जाएगा हेड वर्ड। द एंग्री टीचर, द हो जाएगा डिटरमाइनर, एंग्री हो जाएगा
हेड एडजेक्टिव और टीचर हो जाएगा हेड वर्ड। ए काइंड मैन, ए हो जाएगा डिटरमाइनर, काइंड हो जाएगा एडजेक्टिव और मैन हो जाएगा हेड वर्ड। आप इसे बड़ी आसानी से करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। आप समझ पाए होंगे, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।